लास्ट वीडियो, और जो लास्ट वीडियो है वो मैकेनिज्म क्या है जब बॉडी में कोविड-19 एंटर करेगा, तो वो कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जिन पर आकर वो अटैच होगा, और कहाँ कहाँ मॉर्फोलॉजी में, कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर्स में, कहाँ कहाँ चीज़ों में यानी टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में वो वेरिएशन क्रिएट करेगा। आज इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो कोविड-19 एक सिंपल सी चीज़ है कि कोविड-19 सबसे पहले जाकर 1 बीटा चेन जो होगी हीमोग्लोबिन की, वहाँ जाकर अटैक करेगा। और वहाँ से जो पोरफायरिन होता है, पोरफायरिन जो होता है वो हमारा एक ऐसा ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो कि आयरन को होल्ड करके रखता है। और ये जो पोरफायरिन होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो ब्लड है वो रेड हो कलर में। ओके, तो जब जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और इसकी होमोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बेट के कोरोना वायरस से शो करता है। अब साइंटिस्ट ने एक स्टडी किया था तो उसमें ये पता चला कि जब उसकी स्ट्रक्चरल डोमेन्स को पढ़ा गया, मॉलिक्यूलर डॉकिंग की गई, और जब उसकी होमोलॉजी मॉडलिंग की गई, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया कि भाई इसके वायरल जीनोम में कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा जो 1 बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ जाके अटैच हुए, वहाँ जाके जो पोरफायरिन होता है उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब होने के बाद उसमें जो आयरन लगा हुआ होता है, पोरफायरिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग और अटैचिंग द आयरन कंटेंट, उसको डिसएसोसिएट करने लगते हैं, उसको वहाँ से निकालने लगते हैं। जैसे H2O को तोड़ते हैं तो दैट विल गिव राइज टू H+ एंड OH-, वैसे ही जो आयरन होगा वो वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा। जब आयरन वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप कहीं घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब आप एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ खड़े होने के लिए आपको किसी ना किसी को हटाना पड़ेगा, मतलब आप कुछ ना कुछ वहाँ चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन ज़रूर होगा। तो वैसे ही जो जब पोरफायरिन से वो पोरफायरिन को कैप्चर कर रहा होता है और ह्यूमन की हीमे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा होता है, तो वहाँ से कुछ डेरिवेटिव्स निकलते हैं, और वो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो जाकर सीधा लंग्स पे इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये वायरस है ये कहीं ना कहीं कैपिलरीज होती हैं हमारे अंदर। उन कैपिलरीज में जो हमारा फिब्रिनोजन कंटेंट है, फिब्रिनोजन जो कि फिब्रिनोजन प्रोटीन कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो जाकर हमारी कैपिलरीज के अंदर भरना शुरू हो जाता है, और कैपिलरीज के अंदर भरने के बाद कैपिलरीज में कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्स्टिंग हो जाती है उनकी, और ये मेनली क्रिटिकली इल पेशेंट्स में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए कॉज होता है इसमें मेनली क्योंकि जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड लंग्स, और वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। ह्यूमन के हीमे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे। पोरफायरिन को, जो पोरफायरिन के साथ Fe कॉम्प्लेक्स अटैच है, उसको हटा देंगे वहाँ से। तो सीधा जो मेनली इसका मैकेनिज्म होता है अटैक करने का, वो 1 बीटा चेन पर होता है हीमोग्लोबिन की। तो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कोविड-19 विद द ह्यूमन बॉडी। और वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, तो उसके बारे में मुझे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और कंटेंट भी नहीं था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया।